नमस्ते दोस्तों। आज हम उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जिन्हें इतिहास से छुपाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लो ताकि असली कहानी से जुड़ सकें। नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही पता है हम सबके दिमाग में एक ही नारा गूंजता है। लेकिन क्या हम उस एक नारे के पीछे छिपे पूरे दर्शन को, उनकी पूरी सोच को जानते हैं? आज हम उनके विचारों की असली गहराई को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, आप जानते हैं, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक सीधी पुकार थी, एक ऐसा आह्वान जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। तो सवाल ये उठता है कि इस नारे का असली मतलब था क्या? क्या ये सिर्फ लड़ाई और बलिदान के बारे में था, या फिर इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ था? यही सवाल हमें नेताजी की सोच के बिल्कुल केंद्र तक ले जाता है। नेताजी के लिए आजादी सिर्फ एक पॉलिटिकल गोल नहीं था, ये हर नागरिक का धर्म था, एक कर्तव्य। और इस कर्तव्य को पूरा करने की एक कीमत थी। तो ये जो खून देने की बात थी, इसका असल में मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ जान देने की बात नहीं थी। इसका मतलब था अपने निजी स्वार्थ को, अपने आराम को, अपने समय, अपनी सारी की सारी ऊर्जा को देश के लिए समर्पित कर देना। ये एक संपूर्ण समर्पण का आह्वान था। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि नेताजी ने इस आज़ादी की लड़ाई की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर रखी थी: देश के युवा, महिलाएं और अटूट एकता। नेताजी के लिए युवा वो सिर्फ भविष्य नहीं थे, वो तो क्रांति का प्रेजेंट थे, आज थे। वो जानते थे कि युवाओं में जो एनर्जी और जो निडरता होती है ना, वो कुछ भी बदल सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी समझाया कि जोश के साथ होश बहुत जरूरी है। इसीलिए उनका संदेश था, अपनी जबरदस्त ऊर्जा को अनुशासन और एक साफ लक्ष्य के साथ जोड़ो, तभी तुम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर पाओगे। और जरा सोचिए, उस जमाने में जब महिलाओं का रोल अक्सर घर तक ही देखा जाता था, नेताजी उन्हें देश बनाने में बराबर का पार्टनर मान रहे थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट बनाकर, मतलब एक पूरी की पूरी महिला मिलिट्री यूनिट, इतिहास रच दिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो मानते थे कि महिलाएं नेतृत्व करने में किसी से भी कम नहीं है। नेताजी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी डाइवर्सिटी, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर हम बट गए तो। इसलिए उनका मैसेज एकदम क्लियर था: धर्म, भाषा, इलाके, इन सब बंटवारों से ऊपर उठो, क्योंकि नफरत से कोई देश नहीं बनता। आजाद भारत का सपना सिर्फ एक होकर ही सच हो सकता है। तो देखिए, नेताजी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। उनके दिमाग में आजाद भारत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर थी। एक ऐसा भारत जो मॉडर्न हो, आगे बढ़ने वाला हो और आत्मनिर्भर हो। तो आजादी के बाद का भारत कैसा होता उनकी नज़र में? यहाँ उनकी सोच कितनी मॉडर्न और कितनी व्यापक थी, ये देखने लायक है। ये सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाने के बारे में नहीं था। ये एक ऐसे भारत को बनाने के बारे में था जहां हर किसी को पढ़ने का मौका मिले, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी से तरक्की हो, और जहां भ्रष्टाचार और आलस की कोई जगह न हो। बराबरी और सम्मान, खासकर महिलाओं के लिए, उनके इस सपने की नींव थे। लेकिन ये सब पाना इतना आसान नहीं था। इस सपने की एक बहुत बड़ी कीमत थी, जिसे चुकाने के लिए एक जबरदस्त हिम्मत और विश्वास चाहिए था। ये कोई फूलों का रास्ता नहीं था। आज़ादी के इस सपने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जरा सोचकर देखिए, जेल की सजा, भयानक बीमारी, अपने ही देश से बाहर रहना, और शायद सबसे तकलीफदेह, अपनों से मिला धोखा, ये सब उन्होंने झेला। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनका जो विश्वास था वो कभी नहीं डगमगाया। उनका संदेश हमेशा यही रहा: हार नहीं माननी है। एक सच्चा देशभक्त मुश्किलों में टूटता नहीं है, बल्कि वो उन्हें एक मौके में बदल देता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? नेताजी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़ गए? उनका जो आखिरी मैसेज था वो बहुत ही साफ और दमदार था। उनका मैसेज ये था कि देश बनाना किसी एक इंसान का काम नहीं होता, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर एक इंसान, उसका छोटा सा काम भी एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। बस 3 चीजों की जरूरत है: त्याग, अनुशासन और एकता। और आखिर में
अगर उनकी पूरी सोच को, पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही उनकी विरासत का असली सार है। और ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। एक सदी पहले दिए गए उनके ये विचार, एकता, अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और आगे बढ़ने की सोच, क्या आज के भारत के लिए भी उतने ही जरूरी है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। नमस्ते दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।